हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की और हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक स्रोत। देखिए, प्राकृतिक स्रोत होते क्या हैं? जो प्रकृति हमें देती है नेचुरली, वो सारी चीज़ें प्राकृतिक स्रोत में ही आते हैं। जैसे कि हमारी सनलाइट हुई, है ना, एयर हुआ, वाटर हुई, और हमारे फॉरेस्ट हुए, रिवर, वाटर बॉडीज, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, ये नेचुरल रिसोर्सेज बताए हैं। जल, हवा, मिट्टी और फॉरेस्ट, जो भी जंगल होते हैं सारे वो, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स, ये सभी हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं। दे आर नेचर्स वैल्यूएबल गिफ्ट दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये वो प्राकृतिक गिफ्ट की तरह होते हैं जो नेचर हमें देती है और ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारे रहने को और थोड़ा आसान बना देते हैं, ठीक है, अर्थ पे। प्लांट ग्रो इन सॉइल विद एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स। प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं, किसके साथ में? हवा, पानी चाहिए होता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और मिनरल्स चाहिए ग्रो होने के लिए। Without plants, life is not possible because we get food from plants. So all natural resources are important. देखिए, बिना पेड़ पौधों के हमारे अर्थ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्लांट से ही मिलती हैं, और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पहले नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, सॉइल। सॉइल यानी कि मृदा या मिट्टी। सॉइल इज द लूज टॉप लेयर ऑफ द लैंड दैट प्लांट ग्रो इन। देखिए, सॉइल जो होती है बिल्कुल टॉप लेयर होती है ग्राउंड की, जिसके ऊपर पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सॉइल फॉर्म व्हेन रॉक ब्रेक डाउन एंड प्लांट एनिमल डिके। बहुत सारे मिलियन ईयर्स यानी कि जब हजारों, लाखों, करोड़ों साल बीत जाते हैं, तो मिट्टी हमारी जब बनती है, उन किससे बनती है? रॉक्स यानी कि जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, और जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है बिल्कुल उनसे बनती हैं। और जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उस पर जब सनलाइट पड़ती है और बहुत मिलियंस ईयर अगो, तब वो हमारी जाके कहीं मिट्टी बनती है। द एक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट ऑल्सो क्रिएट सॉइल। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जो मिट्टी के बनने में इन सभी चीज़ों का भी बहुत योगदान होता है। वाटर चाहिए होता है, एयर और सनलाइट, इन सभी के एक्शन से भी हमारी मिट्टी फॉर्म होती है, यानी कि बनती है। Soil contain tiny particles, tiny pieces of gravel, sand, clay and humus. जो मिट्टी होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल के, सैंड यानी रेत के, क्ले के, मिट्टी को ही बोलते हैं, और ह्यूमस के। ह्यूमस होता है जो वेस्ट होता है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल वेस्ट होता है, जैसे प्लांट का वेस्ट हो गया, जो लीव्स हैं खराब वो हो गई, और मतलब एनिमल्स का वेस्ट हो गया, ये सभी, इससे जो हमारी जो वो बनती है ना, मृदा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस कम्स फ्रॉम डेड लीफ एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमस जो होती है वो खराब जो पत्तियां होती हैं, सड़ी हुई पत्तियां, उनसे, प्लांट और एनिमल के वेस्ट से, इन सभी से मिलके ह्यूमस बनती है। ह्यूमस हेल्प प्लांट ग्रो। ह्यूमस से जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। सॉइल, डेड लीव एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। देखिए, ह्यूमस हेल्प प्लांट ग्रो, सॉइल अकर्स इन लेयर। सॉइल जो होती है हमारी लेयर्स में होती है। मिट्टी जो होती है ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर को हम कुछ बोलते हैं, नीचे की कुछ और होती है, फिर नीचे कुछ और होती है। तो कहने का मतलब है सॉइल जो होती है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड होती है। नथिंग कैन ग्रो विदाउट सॉइल। और कोई भी चीज बिना मिट्टी के उग ही नहीं सकती। प्लांट हुए, मतलब कुछ भी हो, प्लांट्स तो बिना मिट्टी के ग्रो कर ही नहीं कर पाएंगे। Crops like wheat, rice, cotton, sugarcane, coffee, tea grow in different soil types. जितने भी सारी फसलें होती हैं, गेहूं की फसल हो गई, चावल की, कॉटन की, शुगरकेन यानी गन्ने की, और चाय की, कॉफी की, ये सभी फसलें हैं ना, इनके लिए अलग अलग टाइप की सॉइल की जरूरत होती है, और इनको क्लाइमेट भी अलग चाहिए होता है। Many tiny organisms like fungi, bacteria and insect like ant, beetles, earthworm also live in the soil. बहुत सारे छोटे छोटे टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आंट्स हो गई, चींटियां हो गई, और भी बहुत सारे मिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे हो गए, जैसे अर्थवॉर्म हो गए, केंचुए, ये सभी मिट्टी में ही रहते हैं। इनका शेल्टर सॉइल में ही होता है। प्लांट एंड ट्री ग्रो फ्रॉम द सॉइल। और जो भी, मैं दोबारा फिर वही बात बताई है, जो भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो मिट्टी के अंदर ही ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मर जो है ये
फील्ड को प्लफ कर रहा है, यानी कि खेत को जोत रहा है, किसकी सहायता से, जो हमारा बुल है उसकी सहायता से। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के प्रकार, यानी कि मिट्टी कितनी टाइप की होती है, अब हम वो देखेंगे। सॉइल टाइप डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन देम। मिट्टी का जो टाइप होगा वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसमें सॉइल के, मतलब देखो सैंड के यानी कि रेत के, बालू के और मिट्टी के उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसी चीज पे डिपेंड करेगा मिट्टी का टाइप। सैंड पार्टिकल्स आर द बिगेस्ट बट होल्ड लिटिल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सैंड पार्टिकल्स, सैंड यानी रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ही पानी सोख पाते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी कम ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सिल्ट इज सॉफ्ट एंड पाउडरी। सिल्ट जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिल्ट है, ठीक है, सिल्ट जो होता है ये पाउडरी होता है, पाउडरी यानी कि थोड़ा पाउडरी फॉर्म में होता है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ये सिल्ट सॉइल है, ये क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल और ये लोमी सॉइल, ये सभी अलग अलग फार्मिंग के लिए जरूरी होती हैं। सैंड पार्टिकल्स आर द बिगेस्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सिल्ट सॉफ्ट और पाउडरी होता है। क्ले के जो पीसेस होते हैं आर द स्मॉलेस्ट बट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। देखो क्ले के पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े फाइन होते हैं, बारीक होते हैं, जिसकी वजह से इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी भी और मिट्टियों के मुकाबले में ज्यादा होती है। डिफरेंट सॉइल कंटेन वैराइंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। जो अलग अलग तरीके की मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैटेगरी भी अलग हो जाती है। मैंने अभी आपको दिखाया, ये सिल्ट सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। ये सैंडी एंड क्ले सॉइल के एग्जाम्पल सैंपल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रॉक्स। रॉक्स यानी कि चट्टान। द अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स, यानी कि जो हमारी अर्थ की जो आउटर लेयर होती है, बाहर वाली जो परत होती है, वो क्रस्ट कहलाती है और किससे बनी होती है, रॉक से। रॉक्स यानी चट्टानों से। कोल कम फ्रॉम सर्टेन रॉक्स। कोल यानी कि कोयले को बोलते हैं। कोयला जो होता है वो अलग अलग किससे आता है, अलग अलग प्रकार के रॉक्स यानी कि चट्टानों से मिलके बनता है। रॉक्स कंटेन मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। रॉक्स के अंदर जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, है ना, खान होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे सोने और हीरा भी पाया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी सिल्वर यानी कि चांदी और गोल्ड माने स्वर्ण यानी सोना। हार्ड ग्रेनाइट रॉक और ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड रोड। और जो हार्ड ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट मार्बल जो होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका निर्माण करने के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए हार्ड ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट क्ले रॉक आर यूज टू मेक ब्रिक एंड पोट्स। देखो जो सॉफ्ट क्ले होती है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं किसका, मिट्टी के बर्तन बनाने में और ईंटें बनाने में। ग्लास इज मेड बाय हीटिंग सैंड एंड लाइमस्टोन। जो कांच होता है ना, कांच आप देखते हो वो किससे बनता है, रेत को और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को, इनको हीट करके मतलब कांच जो होता है वो बनाया जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक। अब आपको रॉक्स के टाइप्स बताए हैं, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, वो कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कब बनते हैं, देखें, फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मटेरियल कूल एंड हार्डन्स। जो हमारा पिघला हुआ जो लावा होता है ना, वो जब वो ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद में, और उससे जो शेप बनती है वो होते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। वो इग्नियस रॉक्स की शेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए है इसका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम सभी के घर में लगा होता है, तो वो इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉक अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड लेयर ऑफ मड, सैंड एंड सी शेल्स ओवर टाइम। यानी कि जब बहुत समय बाद में, बहुत समय लगता है इसको बनने में, ये किससे बनते हैं, जो कंप्रेस्ड बहुत सारी लेयर्स जब इकट्ठी हो जाती हैं ना, मड की, सैंड की, मड यानी कीचड़ को बोलते हैं, सैंड रेत को बोलते हैं, एंड सी शेल, इनकी कंप्रेस्ड लेयर से बहुत मिलियंस ईयर्स अगो हमारे रॉक्स का निर्माण होता है, वो कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक। और इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, ठीक है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की।
मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? चेंज इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक ड्यू टू हीट और प्रेशर, यानी कि जो रॉक होते हैं ना, जब उनके ऊपर बहुत मिलियंस ईयर्स अगो तक क्या होता है, उनके ऊपर हीट का प्रेशर पड़ता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है, तो उससे जो रॉक्स फॉर्म होती हैं वो होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मार्बल। मार्बल हमारे घर में लगा होता है ना, मार्बल, ग्रेनाइट, तो ये उसी के ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स ऑकर नेचुरली अलोंग विद रॉक्स इनसाइड द अर्थ। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? हमारी अर्थ के नीचे, इनसाइड। रॉक कंटेन डिफरेंट मिनरल टाइप्स। रॉक के अंदर अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, टाइप्स पाए जाते हैं मिनरल्स के। ओशियन हैव मिनरल्स। ओशियन के अंदर भी मिनरल्स पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड सी वाटर में। एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। और मिनरल्स को, जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको अर्थ में से निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम माइनिंग कहलाते हैं। माइनिंग कहलाती है वो प्रोसेस। मिनरल्स विद मेटल आर ओर्स। जिन मिनरल्स में मेटल्स भी पाए जाते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड हैव मैनी यूजेस। जो मेटल्स पाए जाते हैं ये भी कहाँ? रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी खदानें होती हैं, जैसे सोने की खदान हो गई, लोहे की हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, हीरे की हो गई, डायमंड की, जिंक की, मैग्नीज, कॉपर, इन सभी की खदानें होती हैं और इनसे निकाला जाता है क्या? ये सभी चीजें निकालते हैं हम खदानों से, माइन से। और इनके बहुत सारे अलग अलग यूज भी होते हैं। ओर्स आर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल्स। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम प्योर मेटल्स को निकालने के लिए करते हैं। दिस माइनिंग एंड प्रोसेसिंग मेथड इज कॉल्ड मेटालर्जी। दिस माइनिंग, ये जो माइनिंग की जो पूरी मेथड होता है ना, प्रोसेसिंग मेथड होता है, इसको हम मेटालर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये है रॉ और एंड प्योरीफाई मेटल प्रोडक्ट्स। ये जो है ये कच्चा ओर है, रॉ ओर है, और ये प्योरीफाइड कुछ मेटल प्रोडक्ट्स दिए आपको। अब हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं देखेंगे। मिनरल्स ऑफ ईयर अगो प्लांट एंड एनिमल डाइड एंड गॉट बरीड डीप इन सॉइल। देखो क्या होता है, जब बहुत सारे सालों तक ऐसा होता है, कोई भी जानवर मरता है, नीचे दब जाता है अर्थ में, उनकी लेयर नीचे कंपोज होती रहती है, कलेक्ट होती रहती है नीचे, तो मिट्टी में नीचे गहराई में दब जाते हैं वो सभी, और देयर हार्ड एंड रिमेन आर कॉल्ड फॉसिल्स। और इनका जो हार्ड जो बिल्कुल बचता है, वो बिल्कुल रिमेन पार्ट जो बचता है इनका, और बाकी तो गल जाते हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब गल जाते हैं मिट्टी में बहुत सालों तक, लेकिन जो हार्ड पार्ट बचते हैं उनको फॉसिल कहते हैं हम। फॉसिल ऑफ बोथ लैंड एंड मराइन प्लांट एंड एनिमल हैव बीन फाउंड। फॉसिल्स जो होते हैं लैंड पे भी, जमीन पे भी पाए जाते हैं, और मराइन यानी कि अंडरग्राउंड सी वाटर में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स के, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी। भाई ऐसे तो है नहीं, प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे ही लाइव रहते हैं, प्लांट्स भी लिविंग बींग्स में ही आते हैं, वो भी डेड होते हैं। तो जब उनकी भी लेयर्स नीचे इकट्ठी होती रहती हैं, वो डेड हो जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनसे जो हार्ड मटेरियल बस वो बचता है उसको ही हम फॉसिल बोल देते हैं। और ये एनिमल्स के साथ भी होता है और प्लांट्स के साथ भी। लाइंग अंडर लेयर्स ऑफ सैंड और मड द फॉसिल स्लोली टर्न इनटू फ्यूल लाइक। और जैसे जैसे उनके ऊपर और लेयर्स चढ़ती जाती है, रेत की, मिट्टी की, कीचड़ की लेयर उनके ऊपर चढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे जो फॉसिल्स होते हैं वो धीरे धीरे फ्यूल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे कि कोल में, कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस समय के साथ में इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फॉसिल्स। अब हम बात करेंगे कोल। कोल यानी कि कोयला। कोल इज मेड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड डेड प्लांट। कोयला जो बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉसिलाइज्ड यानी कि जो फॉसिलाइज्ड डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारी सॉइल के अंदर दब जाते हैं, उनके ऊपर लेयर बन जाती है किसकी? मड की और सैंड की और भी बहुत सारी चीजों की। तो उससे हमारा जो बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है कोल यानी कि कोयला। किससे बनता है? डेड प्लांट के फॉसिल होने से। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग इंजन। और कोल का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की तरह, यानी कि ईंधन के रूप में हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल हम
हीटिंग में करते हैं भाई, चीज़ों को गर्म करने में हम अंगीठी जलाते हैं कोयले से, आग जलाते हैं कोयले से, और बिजली बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, और इंजन चलाने के लिए भी हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोल गैस एंड कोक आर कोल प्रोडक्ट्स। कोल गैस जो होती है कोयले की गैस होती है, और कोक होते हैं ये कोल के प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि कोल से ही बनते हैं। कोल माइन इन इंडिया आर मेनली इन बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश स्टेट। और जो कोयले की जो खदानें हैं भारत में वो कहाँ पाई जाती हैं? बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश के राज्यों में, यानी कि ये राज्य हैं जिनके अंदर कोयले की खानें पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये भी कोल की एक माइन है जहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्री मशीनों के द्वारा कोयले को निकाला जा रहा है। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए थिक लिक्विड फॉर्म फाउंड इनसाइड द अर्थ। ये एक थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा एक लिक्विड होता है जो हमारी अर्थ के अंदर पाया जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ लैंड एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। और ये किससे बनता है? जो हमारे लैंड और मराइन यानी कि समुद्री जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि समुद्री जीव जब वो फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं जमीन के अंदर, तो उससे हमारा पेट्रोलियम का निर्माण होता है। और इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मिनरल और रॉक ऑयल। रॉक ऑयल भी बोल देते हैं और मिनरल ऑयल भी बोल देते हैं। ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक। और ये जो ऑयल होता है ये किसके बीच में ट्रैप हो जाता है? अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर जो पत्थर होते हैं उनके बीच में। पेट्रोलियम इज बॉट टू द सरफेस थ्रू वेल्स एंड पाइपलाइंस फॉर रिफाइनिंग। और जो पेट्रोलियम होता है बिल्कुल अर्थ के अंदर से हमारे सरफेस तक किसकी सहायता से लाते हैं हम उसको? एक तो कुएं खोदते हैं हम, है ना, बनाते हैं ना, पेट्रोल के कुएं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं, लेकिन सऊदी वगैरह में जो बाहर की और भी सारी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनमें बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं, वेल्स खोदे जाते हैं, किसके लिए? पेट्रोलियम को सरफेस तक लाने के लिए। और पाइपलाइंस जोड़ी जाती हैं किसके लिए? रिफाइनिंग के लिए, यानी कि उसको रिफाइन करने के लिए, ठीक करने के लिए। वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर, अलग अलग पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, ग्रीस, पेट्रोल एंड डीजल आर व्हीकल फ्यूल। ये सभी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और ये व्हीकल में फ्यूल के तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी सारे व्हीकल्स होते हैं वो इन्हीं की हेल्प से तो चल पाते हैं। कैरोसिन मिट्टी का तेल, और एलपीजी जो होती है, एलपीजी गैस जो हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारी सिलेंडर्स में गैस होती है ना, वो एलपीजी ही होती है और ये कुकिंग फ्यूल की तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी ऑल्सो रन व्हीकल्स, एलपीजी से हमारे व्हीकल्स भी चलते हैं। मेजर पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया, और पेट्रोल रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोल को मतलब क्रूड फॉर्म से उसको यूज होने लायक तक बनाया जाता है वो होती हैं पेट्रोल रिफाइनरीज। और ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं? मुंबई में है, चेन्नई, कोची, विजाग, गोवा एंड तूतीकोरिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई जाती हैं कौन सी? पेट्रोल रिफाइनरीज हैं आपकी। अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, यानी कि प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन इज लाइटर देन एयर। नेचुरल गैस जो होती है वो मीथेन होती है और ये हवा से भी हल्की होती है। हाईली इनफ्लेमेबल होती है, यानी कि तेजी से जल जाती है ये। यूजुअली अकरिंग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, और ये जब क्रिएट होती है जब बहुत सारा पेट्रोलियम हमारा इकट्ठा हो जाता है ना एक जगह पे, तो वो गैस बन जाती है ना उससे, तो वो हमारी नेचुरल गैस ही होती है। इट इज पंप्ड विया पाइपलाइन टू स्टोरेज एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और इसको पंप किया जाता है, बाहर तक लाया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, और स्टोरेज एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, और जहाँ पे मतलब इनको स्टोर करना होता है एलपीजी नेचुरल गैस को, और जहाँ पे इसकी सप्लाई करनी होती है वहां तक इनको पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। ये गैस स्टोव फ्लेम है, इसमें भी नेचुरल गैस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स इज द सन एंड इट्स रेन्यूएबल, यानी कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं वो रेन्यूएबल होते हैं, रेन्यूएबल सोर्सेज। और जो हमारी अल्टीमेट बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स है वो है हमारा सन, और सन से जो भी हम एनर्जी बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं वो सोलर एनर्जी कहलाती है। इसका इस्तेमाल होने वाली एनर्जी का एग्जांपल है सोलर पैनल। सोलर पैनल जो होते हैं वो लगाए जाते हैं घरों में भी और बाहर भी, मतलब उनसे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, देख सकते हैं, ये सन की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। We can utilize solar energy to cook,
हीट वाटर, सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल खाना बनाने के लिए, सोलर कुकर होते हैं ना आजकल, उसमें इस्तेमाल करते हैं। पानी को गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं, सोलर हीटर हम बना लेते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बनाने के लिए भी, और ये जो सोलर सेल्स होते हैं इनके थ्रू हम बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें के बारे में बात की। नेचुरल गैस क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होता है, कोल कैसे फॉर्म होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक्स के टाइप्स हमने इसमें जाने, रॉक्स क्या होता है, और मिट्टी के सॉइल के टाइप्स के बारे में हमने जाना, और सॉइल के बारे में जाना। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और ये देखने के लिए थैंक यू।